हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हिस्ट्री शा स्वागत करती हूं आपका द हिस्ट्री शो में। आज हम बात कर रहे हैं इतिहास के एक ऐसे किस्से की जिसे सुनने से आंखों में आंसू आ जाएं। जी, मैं बात कर रही हूं पन्नाधाय की। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में जहां रानी पद्मिनी के जौहर की अमर गाथाएं और मीरा के भक्तिपूर्ण गीत गूंजते हैं, वहीं पन्नाधाय जैसी मामूली स्त्री की स्वामी भक्ति की कहानी भी अपना अलग स्थान रखती है। बात तब की है जब चित्तौड़गढ़ का किला आंतरिक विरोध व षड्यंत्र में जल रहा था। मेवाड़ का भावी राणा उदय सिंह किशोर हो रहा था। तभी उदय सिंह के पिता राणा सांघाजी के चचेरे भाई बनवीर ने षड्यंत्र रचकर उदय सिंह के पिता राणा सांघाजी की हत्या महल में ही करवा दी और बनवीर उदय सिंह को मारने का अवसर ढूंढने लगा। उदय सिंह की माता रानी कर्णवती को बनवीर पर शंका होने लगी और उन्होंने उदय सिंह को अपनी खास दासी व उदय सिंह की धाई पन्ना को सौंपकर कहा, पन्ना, अब यह राजमहल व चित्तौड़ का किला इस लायक नहीं रहा कि मेरे पुत्र तथा मेवाड़ के भावी राणा की रक्षा कर सके। तू इसे अपने साथ ले जा और किसी तरह कुंभलगढ़ भिजवा दे। पन्नाधाय राणा सांघा के पुत्र राणा उदय सिंह की धाई मां थी। पन्नाधाय किसी राज परिवार की सदस्य नहीं थी। अपना सर्वस्व स्वामी को अर्पण करने वाली वीरांगना पन्नाधाय का जन्म कमेरी गांव में हुआ था। राणा सांघा के पुत्र उदय सिंह को मां के स्थान पर दूध पिलाने के कारण पन्ना धाई मां कहलाई थी। पन्ना का पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह साथ साथ बड़े हुए थे। उदय सिंह की मां रानी कर्णवती ने सामूहिक आत्म बलिदान द्वारा स्वर्गारोहण करने पर बालक की परवरिश करने का दायित्व पन्नाधाय ने संभाला था। पन्ना ने पूरी लगन से बालक की परवरिश और सुरक्षा की। पन्ना चित्तौड़ के कुंभा महल में रहती थी। बनवीर चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था। उसने राणा के वंशजों को एक एक कर मार डाला। बनवीर एक रात उदय सिंह की हत्या करने के लिए महल की ओर चल पड़ा। एक सेवक द्वारा पन्नाधाय को इसकी खबर पूर्व ही मिल गई। पन्ना राजवंश और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थी। वह उदय सिंह को बचाना चाहती थी। उसने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर उसे झूठे पत्थरों से ढककर एक विश्वास पात्र सेवक के साथ महल से बाहर भेज दिया। बनवीर तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में आया और उसने उदय सिंह के बारे में पूछा। पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर संकेत किया, जिस पर उसने अपने ही पुत्र चंदन को सुला दिया था। बनवीर ने पन्ना के पुत्र चंदन को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र का वध होते हुए देखती रही। बनवीर को पता न लग जाए, इसीलिए वह आंसू भी नहीं बहा पाई। बनवीर के जाने के बाद अपने मृत पुत्र की लाश को चूमकर राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए पन्ना निकल पड़ी। स्वामी भक्त वीरांगना पन्ना धन्य है और धन्य है उसका बलिदान। वे अपने कर्तव्य पूर्ति में अपने आंखों के तारे पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ के राजवंश को बचा लेती हैं। पुत्र की मृत्यु के बाद पन्ना उदय सिंह को लेकर बहुत दिनों तक शरण के लिए भटकती रहती। उसे बाद में कुंभलगढ़ में शरण मिली। उदय सिंह किलेदार का भांजा बनकर बड़ा हुआ। 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ी उमराव ने उदय सिंह को अपना राजा स्वीकार किया और उनका राज्याभिषेक कर दिया। उदय सिंह मेवाड़ के महाराणा बन गए। तू पुण्यमयी, तू धर्ममयी, तू त्याग तपस्या की देवी, धरती के सब हीरे पन्ने तुझ पर वारे पन्ना देवी। तू भारत की सच्ची नारी, बलिदान देना सिखा गई। तू स्वामी धर्म पर, देश धर्म पर हृदय लुटाना सिखा गई। बलिदान शब्द सुनते ही हमारे दिल में राजा महाराजाओं व रानियों की तस्वीर आ जाती है। सही भी है, क्योंकि हमें लगता है कि केवल उन लोगों ने बलिदान दिए हैं, पर राज्य के लिए अपने पुत्र का बलिदान देने वाली पन्नाधाय महान हैं। हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।